थोड़ी सब्जी देता। जी। मेरे पास इतने पैसे तो थे नहीं कि मैं तुम्हारी दवा ला सकूं, लेकिन मेरे पास एक सिक्का है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। आज तुम्हारी गृहस्थी का पहला दिन है, शगुन समझ कर ले लो। मैंने कहा था ना आपसे, इस घर से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। बाप हूं इनका, मेरी कमाई का एक हिस्सा इनका भी बनता है। इसे तुम तो क्या, मैं खुद को भी नहीं रोक सकता हूं। लो बेटी, ये तुम्हारा अधिकार है। अब लगता है कि मेरा पेट भर गया। ये याद ध्यान मत दो, ये हमारे घर में रोज ऐसा कुछ ना कुछ तो होता ही रहता। उसके लिए तुम दोनों परेशान मत होना। खाना खाओ और सो जाओ। लो शंकर, छोटी। लो खाओ। लो रमा, खाओ। अच्छी बनी है सब्जी। परिवार से अलग खाना खाने का दुख मुझे भी है, लेकिन जब से शादी करके आई हूँ तब से पहली बार शांति से खाना खा पाई हूँ। ना ही किसी ने आपको ताना दिया और ना ही किसी ने मुझे सुनाया कि तुम्हारा पति कमाता क्यों नहीं है, सब्जी के दाम कितने हो गए हैं, राशन कहाँ से आता है, वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा ये बताओ, राशन के पैसे कहाँ से लाए तुमने? आज काम का पहला दिन था, मैंने कुछ भी पैसे नहीं दिए और घर में कुछ भी राशन नहीं है।
आज मैं खाना क्या बनाऊंगी? उनकी तबीयत पहले से खराब है, आज उन्होंने खाना नहीं खाया तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। मैं कहाँ से लाऊं पैसे और कैसे लाऊं? डॉक्टर साहब, मुझे खून बेचना है। डॉक्टर साहब, मुझे भी खून बेचना है। डॉक्टर साहब, मुझे खून बेचना है। खून बेचने से पहले पेट भरा होना चाहिए। आपने कुछ खाया पिया है? हाँ, मेरा पेट भरा हुआ है। इन्हें अंदर ले जाओ, बेड पर लेटाओ, मैं अभी आता हूँ। जहाँ काम कर रही हो वहां से उधार मांग के लिए। कौन है वो सेठ? नाम क्या है उनका? क्या करेंगे आप उनका नाम जानकर? नहीं, बस वो उन कम लोगों में से एक है जो हमारे जात के लोगों की मदद करते हैं, तो उन्हें मिलूंगा, उनसे धन्यवाद कहूंगा। आपको शक हो रहा मुझ पर कि मैं झूठ बोल रही हूँ? शक? मैंने ऐसा कब कहा? मतलब तो यही लग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी मतलब नहीं है इसका। गलत समझ रही हो तुम। मुझे कुछ नहीं समझना। आप जाके सो जाइए, मैं बाहर जाके आती हूँ। रमा, रमा, भीम सही पूछ रहा है। इतने पैसे कहां से आए? बाबा, इनके सामने नहीं। नहीं रमा, उसे भी पता होना चाहिए कि उसकी जिंदगी में उसकी जो पत्नी है वो कैसी है, कहाँ जाती है, क्या करती है। रमा, भीम के सवालों का जवाब दो। आई, बाबा तो ऐसे बड़े दार्शनिक बनते हैं, हमेशा आदर्शों की बात करते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो वो सब भूल क्यों जाते हैं? माफ कीजिएगा, लेकिन बाबा ने जो किया ना वो सही नहीं था। अरे बेटे और बहू क्या खाना ही था तो कम से कम हमारे सामने तो नहीं खाते। सही कह रही हूँ आई, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। अब बुरा लग रहा है वो अलग। इधर आओ। कहाँ? सोने। तुम्हारे बाप का घर है? बंटवारा हो गया है इस घर का। अब तुम्हारी सोने की जगह वहां अपने ताई और जीजा जी के घर में। लेकिन ये जीजा जी का घर है। जीजा जी का घर है तुम्हारे? बंटवारे का मतलब समझते हो? अलग अलग रहना। चलो निकलो यहाँ से। देख क्या रहे हो? निकलो। चलो। देख रहे हो इन लोग का नाटक? कितना नाटक करती है। अपने उसका हाथ पे पकड़ लिया, चिल्लाने लगी वो। आई, इस घर में ना पापा से लेके छोटी तक सब आपको गलत साबित करने पे ही लगे हैं। लक्ष्मी, सही क्या गलत क्या ये नहीं सोचना है अब मुझे।
हर रिश्ते को निभाने में शायद पीछे रह गई मैं, लेकिन रमा और भीम के साथ दुश्मनी निभाने में हमेशा अव्वल रहूंगी। और इस वजह से मैं किसी के भी लिए कितनी भी बुरी बन जाऊं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, समझी? रमा, बताओ भीम को। मैं बताती हूँ। रमा खून बेचकर पैसा लाई है। खून बेचकर पैसे लाए तुमने? हाँ, जब मैं बाजार से लौट रही थी ये लीजिए आपके पैसे। खून तो आपने बेच दिया, इसके साथ साथ आपको अपना स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना पड़ेगा। जी। रमा ने अपना खून बेचा? मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए तब से मेरे सवाल को टाल रही हो तुम? समझदार हो गई हो तुम? अब जो मन करेगा वो करोगी? खून बेच के पैसे लाए तुमने? बाबा, अब तो समझाइए इसे। खून बेच के पैसे लाए इसने। ऐसे बसेगी हमारी गृहस्थी? वैसे तो कहते रहती हो कि हमेशा साथ रहोगी। खून बेच बेच के साथ रहोगी तुम? भीम, दरअसल असली गुनहगार तो मैं हूं। जब कोई रास्ता नजर नहीं आता तो आप जिसे प्यार करते हो, जिसकी फिक्र करते हो, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो। फिर वो चाहे रास्ता सही हो या गलत। प्रेम पियाला जो पिए शीस
दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले। मैं आपको अपना फैसला सुनाने आया हूँ। मैंने बहुत सोचा और फिर मैंने तय किया कि जीवन की एक नई शुरुआत आपके साथ करनी चाहिए। अगर आप भी यही चाहती हैं तो भाग चलिए मेरे साथ। मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। मैं भी आपके साथ जिंदगी भर रहना चाहती हूँ। चलिए ना, कहीं दूर चल के रहते हैं। चलिए चलो ना। चलिए। बाबा ने ऐसे क्यों कहा कि इस सब के लिए वो जिम्मेदार है? इसीलिए क्योंकि जब मंजुला दीदी के गहने गिरवी रखे थे तो वो छुड़ाने के लिए बाबा के पास पैसे नहीं थे, तो उन्हें भी खून बेचना पड़ा था। और मैंने वही देखकर ये फैसला लिया। पापा ने भी खून बेचा है। दीदी दीदी दर्द हो रहा है। अरे छोटी, खेलने में गिर गई थी तो दर्द करेगा ना। कहाँ दर्द कर रहा है बेटा? इसको तो बुखार है। शंकर, छोटी, कहाँ गए थे तुम दोनों? बस खेल रहे थे। क्या हुआ छोटी? सच सच बता। जीजा जी, वो बस खेलने। सच सच बता, झूठ नहीं। जीजा जी, हम दोनों को लगा कि हमें कुछ काम करना चाहिए ताकि आपकी और दीदी की थोड़ी मदद कर पाए, इसलिए हम काम ढूंढने चले गए। कोई काम दे दो। ओ बच्चों, तुम लोग मेरे लिए चूड़ियां ले लो, चूड़ियां ले लो चिल्लाते हुए चलोगे? बदले में आप पैसे दोगे? हाँ बाबा, देंगे देंगे। चूड़ियां ले लो, रंगीन चूड़ियां ले लो। लेकिन जब हमने पैसे मांगे तो उन्होंने हमें धक्का दे दिया। हमें पैसे दीजिए। अरे दूर हटो। और हम गिर गए। ये सब करने की क्या जरूरत थी शंकर और छोटी? हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम हमारी जिम्मेदारी हो।